भिवंडी शहर से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे नंबर 3 पड़गा के पास खड़ौली नदी के तट पर आज एक बड़ी दुर्घटना हो गई, जिसमें 4 लोगों की मौत और 8 लोग घायल हैं। नमस्कार, आदाब। आइए बात करते हैं भिवंडी शहर से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर खड़ौली के तट पर हुए एक बहुत ही ख़तरनाक हादसे की। पिछले महीने भी इसी जगह पर हादसा हुआ था। कंटेनर का बैलेंस बिगड़ा और पास में खड़ी फालूदे की गाड़ी पर जो लोग फालूदा पी रहे थे, दोनों गाड़ियां टकरा गई और भिवंडी शहर के गैबी नगर क्षेत्र का एक नौजवान, जिसकी शादी इसी महीने में होने वाली थी, वो इस घटना का शिकार हुआ और उसकी मौत भी हो गई। इस घटना में भी कई लोग घायल हुए थे और कई गाड़ियों को भी नुकसान हुआ था। आज फिर भिवंडी शहर से दूर घटना का केंद्र बन चुका ये हिस्सा नेशनल हाईवे नंबर 3 मुंबई आगरा रोड, और इसी आगरा रोड से एक रास्ता निकलता है खड़ौली नदी जाने के लिए। इसी नुक्कड़ पर यहाँ के स्थानिक जो लोग हैं वो बताते हैं कि 24 घंटे में एक बार यहाँ कुछ न कुछ इस तरह का हादसा होता ही है, छोटा या बड़ा। बहरहाल आज जो हादसा हुआ, सवेरे बोलेरो कार जिसमें 12 लोग सवार थे और जैसे ही खड़ौली की तरफ जाने के लिए उसने टर्न मारा, सामने से कंटेनर आ गया और इस गाड़ी को रगड़ता हुआ करीब करीब 100 फीट तक ले गया, जिसमें 4 लोगों की जान चली गई और बाकी लोग घायल हैं। बोलेरो गाड़ी काली पीली, इसकी भी हालत एकदम ख़राब हो चुकी। बहरहाल यहाँ के जो स्थानिक हैं ये बताते हैं कि खड़ौली नदी के इस तट पर जाने वाले जो रास्ता है नेशनल हाईवे नंबर 3, यानी ये रास्ता नासिक के लिए जाता है। यहाँ एक फ्लाईओवर भी बनने के लिए आदेश हो चुका है, मगर ये बन नहीं रहा है। अब घटना यहाँ कैसे घटती है? नासिक की तरफ से आने वाली जो गाड़ियाँ हैं, क्योंकि ये नेशनल हाईवे नंबर 3 है, हाईवे गाड़ियाँ भी इस रास्ते से आती जाती हैं, तो जब नासिक की तरफ से गाड़ियाँ आती हैं तो ये खड़ौली नदी के तट का जो हिस्सा है ये ढलान पर आता है। यानी नासिक की तरफ से आने वाली जो गाड़ियाँ हैं ये इस ढलान पर जब उतरती हैं तो स्पीड से उतरती हैं, और इस बीच अगर सामने कोई आ गया, क्योंकि गाड़ियाँ हैवी होती हैं, भरी हुई होती है, लोडेड गाड़ियाँ, तो उसको संभालना मुश्किल हो जाता है और इस तरह की घटना दिन प्रतिदिन यहाँ बढ़ती चली जा रही है। और पड़गा की तरफ से जो गाड़ियाँ आती है, क्योंकि पड़गा की तरफ से खड़ौली जाने के लिए जो रास्ता है ये थोड़ा सा ऊंचाई पर है, जब गाड़ी उतरती है तो ये भी ढलान की तरफ ही उतरती है, इसलिए भी इस तरह की घटनाएँ होती रहती है। बहरहाल ये जो नुक्कड़ है, इस नुक्कड़ पर ना तो ऐसा कोई सिग्नल लगा हुआ है, ना ऐसा कोई इशारे का मामला है जिससे आने वाले ड्राइवर, क्योंकि ये नेशनल हाईवे नंबर 3 है और गाड़ियाँ कहाँ से आती है वो लोगों को भी पता नहीं। तो अक्सर देखने में आया है कि उनको समझ में आता नहीं है और ये लोगों को ठोकते हुए, उड़ाते हुए, गाड़ी हो, मोटरसाइकिल हो, जो भी, ये निकल जाते हैं। कुछ तो भागने में कामयाब हो जाते हैं और कुछ सरेंडर हो जाते हैं या आगे जाकर पकड़े भी जाते हैं। बहरहाल आज की ये दुखद घटना बहुत ही ज़्यादा दुखदायक है, क्योंकि इसमें स्कूल के बच्चे। बहरहाल आज इसी मामले को, क्योंकि शीतकालीन विधानसभा सत्र चल रहा है, भिवंडी पूर्व के आमदार रईस शेख ने इस मामले को उठाया। आज भिवंडी के पड़गा इलाके में एक बहुत ही अफसोसनाक हादसा हुआ है। एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें 6 लोगों की मृत्यु हुई है। उसमें अध्यक्ष महोदय स्कूल में जाने वाले बच्चे थे। अध्यक्ष महोदय, एकदम शॉर्ट में बता रहा हूं अध्यक्ष महोदय, ये हादसा इतना दर्दनाक है, आपको अगर मैं फोटो दिखाऊं तो स्कूल के बच्चे हैं, उनके बैग्स हैं। मेरे 2 प्रश्न है अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं। थाना डिस्ट्रिक्ट से ही हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री जी है, लेकिन जो नासिक हाईवे की आज हालत है, ये आज 4 महीनों में तीसरा केस है। एक रिक्शा के अंदर, रिक्शा पूरी खड्डे में जाने के बाद 4 लोग की मृत्यु हुई, आज 6 लोगों की हुई। प्रश्न 2 है,
वहां पे ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी नहीं है, स्कूल में जाने वाले बच्चों के लिए बसेस नहीं है। दूसरा, ये जब हादसा हुआ, आईजीएम जो भिवंडी के अंदर अस्पताल है, वहां ट्रॉमा केयर नहीं है। ये सारे लोगों को ले जाया गया कलवा और रास्ते में उनकी डेथ हुई है। अध्यक्ष महोदय, सरकार कब इस पे ध्यान देगी? आईजीएम के अंदर कब ट्रॉमा सेंटर बनाया जाएगा, ताकि भिवंडी जो दोनों तरफ से हाईवे है उसके अंदर होने वाले अपघात के लोगों को हम बचा सके। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं आपके माध्यम से सरकार इस पर ध्यान दे। धन्यवाद। सरकारने याची नोंद घ्यावी। लक्षवेधी क्रमांक 4। और साथ ही चलते चलते अब देखते हैं खड़ौली नदी में कितना पानी भरा हुआ है। मैं खान फखरे आलम। अब आइए देखते हैं खड़ौली नदी।